आजकल का दौर वो है कि हर किसी की आंख में हिचकियां नहीं आती, हर किसी की आंख में हिचकियां नहीं आती और गिरे हुए फूलों पर तितलियां नहीं आती। और अब राधा को कृष्ण के उद्धव की नहीं है जरूरत, अब राधा को कृष्ण के उद्धव की नहीं है जरूरत, क्योंकि मोबाइल के इस युग में अब चिट्ठियां नहीं आती। चिट्ठियां क्या आती अब तो डायरेक्ट सबका दादा चिट्ठियां नहीं ऑनलाइन सुन रहे क्या है नहीं आती। कट्टी सुने गीत कह रहा है क्या कि प्रेम की गली में अधिकतर लड़कियों की जब शादी जब तक नहीं होती है तब तक वो मायके में रहे लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल से पहली बार मायके आती है तो मोहल्ले की औरतों को देखने का बड़ा जोश रहता है कि बिटिया क्या पहने हैं, जेवर क्या मिले, कौन सी गाड़ी से आई है, दूल्हा कैसा है, ये सब इंटरेस्ट रहता है लोगों में। ऐसे ही माता भवानी का विवाह भोलेनाथ से हो गया और भैया पहली बार शादी के बाद पहली बार जब अपने मायके में पहुंची और बैठी तो उनकी 8-10 सहेलियों ने उनको घेर लिया। वो सहेलियां कहने लगी कि देवी देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही हो, लेकिन ये बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? जीन्स वगैरह कुछ पहनते नहीं, आजकल तो कुर्ता पैजामा पहन के चल रहा है। कहा हमारे जीजा जी कैसे हैं? और मेरा निवेदन है, मेरी पंक्ति सुनिएगा, अगर आपको अच्छी लग जाए तो अपनी तालियों में कंजूसी मत करिएगा। माँ भवानी ने सुना, कहा मेरे स्वामी यानी तुम्हारे जीजा जी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सहेलियों ने कहा नहीं कुछ दाल में काला है, कुछ तो छुपा रही हो, सही सही बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? कुछ काला है कहा कैसे हैं? तो मैया ने कहा सुनो, अच्छा इतना जिद कर रही तो
सुनो कैसे। सुनो मैया ने कहा क्या कि सुनो सखी वो पिया हमारे, आराम से पंक्ति सुनिएगा, अच्छी लग जाए तो तालियां मत रोकिएगा। पंक्ति करी मैया ने कहा, क्या इतना जिद कर रही हो तो सुनो। सुनो के सुनो सखी वो पिया हमारे, मन को दुखाए बैठे हैं, मन को दुखाए बैठे हैं, और मन की बातें करना चाहो, मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। शाबाश अगर मन की बात करना चाहो तो पौवा भर भांग खाए बैठे हैं। आ रहा समझ में आ रहा बेटे। और इतना ही नहीं कि भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं, और चिलम से फुर्सत अगर मिली तो, के चिलम से फुर्सत अगर मिली तो समाधि लगाए बैठे के चिलम से फुर्सत अगर मिली तो समाधि लगाए बैठे हैं। और अगर इतना ही होता तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो ये है, माता ने कहा कि जिसके सर पर बैठी, जिसके सर पर बैठी साली होगी, गंगा को खोपड़ी पे बैठाए, चंद्रमा को साड़ू को मस्तक पर रखे हैं, सब इधर उधर फाउंडेशन है, कोई बात करना चाहो तो कैसे करें। तो कहा कि जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली भंडारी है। हमको तो पर्वत पर लाकर बिठा दिया है, कोई महल छप्पर बूंदी किवाड़ा कुछ है ये नहीं। और अगर खाना पानी मांगो, पैसा कौड़ी मांगो तो झोला बढ़ा देते हैं, और झोले में हाथ डालो तो रुपया पैसा नहीं निकलता तो तैया पर रैया चबा लेती। तो कहा जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। आइए फिर से एक बार आमंत्रित कर रहे। चलो बेटे, अभी आप लोगों ने सुना? हाँ सुना बेटे, बहुत प्यारा जवाब लाजवाब आया है। बहुत बढ़िया बेटे। खंडगीत भी बहुत प्यारा आया। बहुत बढ़िया।
श्रोता के उर समाए कहानी उसे कहते हैं, पीकर मचल जाए जो दीवानी उसे कहते हैं। क्या बात है क्रांतिमाला जी, अरे श्रोता के उर समाए कहानी उसे कहते हैं, पीकर मचल जाए जो दीवानी उसे कहते हैं, दिलाए याद प्रीतम की निशानी उसे कहते हैं, और लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। क्या बात है, बहुत प्यारा गीत, बहुत प्यारा खंडगीत आपने, बहुत बढ़िया बेटे। चलते हैं आपके खंडगीत की तरफ। चलो बेटे। अरे प्रेम की गली में एक क्या बात बेटे। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलियां ना मिले तो हम फूलों से सजाएंगे। आटो से नहीं सजाएंगे, बिल्कुल बेटे, फूलों से। बगिया से सुंदर अपना गुलशन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अरे कितना प्यारा सपना अपना ये जीवन होगा, झिलमिल, अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। खंडगीत बहुत प्यारा दिया आदरणीय चौहान साहब। आदरणीय क्रांतिमाला जी कह रही हैं कि सखियां पूछ रही हैं जीजा से, अपनी सहेलियों से कि आखिर आपके हमारे जीजा कैसे हैं। तो उन्होंने बता दिया ऐसे हैं। ऐसे आज किसी ने बड़े प्यार से जीजा कहा तो हमारी भी छाती गदगद हो गई। वाह, राहुल भैया आप हंसना नहीं। हंसना नहीं है। तो देखिएगा, मार बहाने बनाए गए कि जीजा तो भांग लगाए बैठे हैं, चिलम लगाए बैठे हैं, इससे फुर्सत मिली तो ये लगाए बैठे हैं। लेकिन मैं सत्य बात बता रहा हूं, ये माता भवानी का दरबार है। भगवान भोले बाबा चिलम लगाए नहीं बैठे रहते हैं। बीते संवत सहज 87 वो चिलम लगा के केवल चिलम के भाग में भूत नहीं है। आखिर वो क्यों चिलम लगा के साइलेंट बैठते हैं, सुनिएगा। उनके कारण कुछ मिले हैं, सुनिए। भवानी के पति भोले बाबा भवानी के पति भोले बाबा भवानी पति कहलाते हैं। अरे जगत की रक्षा करते हैं वो जगत पति कहलाते हैं। जगत पति कहलाते हैं, जगत पति कहलाते हैं। आदमी को घर का छोटा सा टेंशन हो जाए तो पौआ लगा के बैठ जाता है। एक छोटे से घर का टेंशन आदमी को पौआ लगा के बैठना पड़ता है कि अब करें तो क्या करें। और भोले बाबा तो जगतपति है, शांत तो बैठेंगे ही। पूरे संसार की रक्षा जो करना है, एक फुंकी लगाई आराम से दुनिया की चिंताएं दूर कर रहे हैं। सुनिए हुआ था, त्रिभुवन शिव ने जीता जिससे त्रिभुवन पति कहलाते हैं। ये कैलाशी घट घटवासी कैलाश पति कहलाते हैं। कैलाश पति
टेंशनें होगी। जो दुनिया की रक्षा करता है, आपकी बात आई कि आखिर खुश कैसे उसकी घरवाली होगी। झोली खाली होगी, ये बात। उसकी झोली खाली होगी। तो देखिए, मेरा कहना है जवाब के रूप में आदरणीय क्रांति महाराज जी सुनिएगा। तान में लंका जिसने तान में लंका जिसने ते डाली होगी। तान में लंका जिसने ते डाली होगी। अरे भला उसकी झोली कैसे खाली हो। अरे जिसने सोने की लंका दान में दे दी हो, क्या उसकी झोली में कभी कमी हो सकती है? तान में लंका जिसने दे डाली होगी। भला कैसे झोली उसकी खाली हो। विष पी के सृष्टि, विष पी के दुनिया ये बचा ली होगी। अरे नाराज कैसे थे घरवाली होगी। और एक बात और कहना चाहता हूं मिश्रा जी, साली जी जाने जब पटाली होगी। गंगा जी क्या और बने जी जाने साली जब पटाली होगी। अरे नाराज कैसे घरवाली हो। भगवती और माता गंगा अलग नहीं है, उन्हीं का रूप है। दो रूपों में मैया प्रतिपाली होगी। अरे नाराज कैसे घरवाली हो। बहुत अच्छे खंडगीत का प्रयास रहा हम बच्चों की तरफ से।